हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष एंड वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। यार मैं तो अभी अभी उठ रहा हूँ, मतलब जस्ट उठा ही हूँ और मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी है क्योंकि ना आज हमारा जाना बिल्कुल कन्फर्म है 100.29%। वो 1% मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं है। ठीक है, लेकिन आज जाना बिल्कुल कन्फर्म है क्योंकि पापा जी को कल को किसी मीटिंग में जाना है इसीलिए। और यार आज मैं बहुत ही जल्दी उठ गया हूँ, सुबह के बज गए हैं 6 शायद। ठीक है, और देखो कितना उजाला हो गया। आजकल आजकल गर्मियों का मौसम है ना, इसीलिए यहाँ भी जल्दी से हो जाती है सुबह। ठीक है, लेकिन यहाँ धूप ही नहीं आती है। एक ही दिन आई थी बस, और दिनों तो बारिश बारिश बारिश, धूप तो आती ही नहीं है यहाँ। यार बाकी यहाँ से जाना अच्छा तो लग नहीं रहा है मुझे, लेकिन अब क्या करें, जाना भी ज़रूरी है, पैसे भी तो कमाने हैं ना। अब मम्मी तो चाह रही है कि आज भी यहीं रहें करके, लेकिन अब कहाँ से होता है फिर आज। यहाँ भी देखो, यहाँ से भी व्यू कितना मस्त लगता है ना। अब हल्द्वानी में ये सब देखने को मिलता ही नहीं है क्योंकि वहाँ तो इतनी ज़मीनें ही नहीं है, सारा घेर के रख रखा है। और वहाँ देखो, टाइगर वहाँ घूम रहा है कहीं। ठीक है, तो यार लगभग सारी पैकिंग वैकिंग हमारी हो गई है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट सामान था। बहुत ज़्यादा लोग नहीं जा रहे हैं, मैं जा रहे हैं, पापा जी जा रहे हैं और दीदी जा रही है बस। ठीक है, बाकी लोग कल को आएंगे या परसों को आएंगे जब भैया यहाँ आ जाएगा। ऐसे छोड़ नहीं सकते ना मकान अकेला, इसीलिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पर लगा भी रखी हैं। और हमारे पास एक और छोटा सा एक जानवर भी है। ठीक है, तो हम उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो आ नहीं सकता हमारे साथ क्योंकि दो एक साथ नहीं आ सकते ना। एक वो देखो, वो रावण जैसा वहाँ है वो, और एक और है हमारे पास छोटा सा एक जानवर। वो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ अभी क्योंकि वो काफ़ी छोटा है, इसीलिए तो उसकी देखभाल के लिए रहना पड़ता है एक आदमी ने इधर हमारे मकान में। अब हम लोग हल्द्वानी जाएंगे, वहाँ अभी भैया है, और जब हम वहाँ चल जाएंगे भैया यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो दीदी लोग भी यहीं को रहेंगे एक दो दिन, फिर आएंगे वो लोग वहाँ। यार तो जाना तो अब कंफर्म है ही, तो मैंने सोचा यार आखिरी बार अपने खेतों को देख जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि फिर अब आना होगा तो हमें लगभग 5-6 महीने तो लग ही जाएंगे आने में। ठीक है, अब रोज़ रोज़ आया नहीं जाता है ना, पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ी करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने सोचा आखिरी बार देख जाता हूँ। अभी तो कुछ आ नहीं रखे हैं फल फूल वाला, देखो इसमें भी फल आता है, वहाँ आपको एक छोटा सा पेड़ दिखाई दे रहा है नीचे, उसमें भी फल आता है, और बाकी सारे पेड़ों में फल आता ही है। तो मैंने सोचा एक बार देख जाता हूँ। और एक और चीज़ दिखाऊँ आपको, गुलाब भी है, ये देखो छोटा सा लग रखा है दो, लेकिन दो भी काफ़ी है ना लगने से तो। और यहाँ आपको मेरे ताई जी की तुलसी भी है ये। अब यहाँ कोई रहता है नहीं, तो कोई देखभाल कर नहीं पाता है इतने सारे की। ठीक है, अब मैं बाकी चलता हूँ, यहाँ भी गुलाब लग रहा है। अब मैं जाता हूँ यार, काफ़ी ठंडा हो रहा है और वो टाइगर भी भाग रहा है इधर उधर, कहीं काट ना दे किसी को। ये देखो ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये भागने में लगा पड़ा है इधर उधर। तो अब मैं चलता हूँ, सेफ्टी कंसर्न्स। मिलेंगे आपसे हल्द्वानी में अब सीधा, या फिर थोड़ी सी देर के बाद में। दीदी ने पूरे घर की सफाई कर दी है, आज सुबह ही उठ गए थे हम लोग, तो सारा सफाई कर दिया। मुझे अभी कुछ बुक्स लेकर जानी है हल्द्वानी, यहाँ रह गई थी ना वो, इसलिए मैं वहाँ लेकर जाऊँगा। तो देखता हूँ किस में लेकर जाता हूँ करके, क्योंकि यहाँ कट्टा है नहीं रखने के लिए, तो बड़ी मुश्किल भी हो रही है। और कल पता है इतनी भूख लगी थी रात को, तो क्या खाया, ये बिस्किट खा लिए थे। रात को 2 बजे भूख लगी थी यार। तो अभी तो पापा जी सो रखे, तो ज़्यादा वॉल्यूम अप नहीं कर सकते हैं। अब पता नहीं सुनाई दे रहा है नहीं सुनाई दे रहा है, एडिट करते वक्त देखूंगा इसको। ठीक है, ये वाली दीदी जो है, ये दीदी यहीं रहने वाली है। ये अगर भैया यहाँ आ जाएंगे तो ये दीदी वहाँ जाएंगी, बाकी अभी इनका और माता जी का नहीं है आना। अब मैं आपको ना अपने एक सीक्रेट रूम में लेके आ गया हूँ, यहाँ आपको दिखाऊंगा क्या हो रखा है। ये देखो, वो तो किसी की जैसे लाश बिछा रखी होगी, वो तो अलग अलग बना रखा है, जैसे कोई आदमी को दफना दिया होगा ना, वैसा कर। गाइस बस अब जाने ही वाले हैं कुछ टाइम में, और दीदी के पास आ गए हैं हाथ में खीरा के दाने, ये देखो दिख रहे हैं, इसे अब कहते इनको हैं मैं खीरा। लगाती हूँ। और इसे हम अपने खेत में, छोटा सा खेत हमारे पास एक यहाँ भी है, देखो 3000 स्क्वायर फीट का दिख रहा है, ये इतना छोटा सा खेत, यहाँ पर को हम लगाने वाले हैं खीरा को। तो थोड़े से दीदी लगाएगी, थोड़े मैं लगाऊंगा,
इस वाले खेत में हमने पता नहीं क्या बो रखा है, काटे ही काटे हैं। अब मैं जा रहा हूँ खेत के अंदर, बहुत ही मुश्किल जगह से जाना होता है यहाँ। तो गाइस यहाँ पर को तो बैठने का भी स्पेस नहीं हो रखा है। दीदी देख, ये देखो दीदी, अच्छे से लगाना है, कांटे लग जाएंगे वरना। हाँ। लगा रही है ये। तेरे को लगता है इस पे हो पाएगा करके कुछ? इसमें तो होता है। अब साइड साइड से लगा दे वरना पेड़ सूख जाएगा, वैसे ही सूख गया है वाला पेड़। और गाइस हम लोग तो यहाँ लगा रहे हैं ये खीरा के बोट, और वहाँ पर को देखो टाइगर वहाँ बैठा हुआ है, हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब पता नहीं मम्मी ने ना इसमें बोया क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा ढक रखा है ये, क्योंकि यहाँ बंदरों का बहुत हमला हो जाता है ना, इसीलिए। और यहाँ थोड़े से फूल भी हैं, देखो वहाँ पर फूल लगा रखे हैं क्यारी में। अब हम लोग जाते हैं यार। आपसे अब मैं मिलूँगा हल्द्वानी में ही, या फिर बीच में कहीं पर अगर स्पेस मिलेगा तो। मुझे लगा दिए तो सारे कहाँ लगाए, वहाँ पर लग नहीं पा रहे ना, उधर वाले खेत में लगा के आए। सब तू आगे तो निकल। आपको पता है ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है? गाड़ी के ही सामने बैठा हुआ है, देखो गाड़ी इधर है और ये इधर बैठा हुआ है, क्योंकि इसको मालूम है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ ये लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। तो देख, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आ जाता है। वो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे पास भी एक कुत्ता हो जो जहाँ मैं जाऊँ वहाँ आए, तो वो वही आ जाता है जहाँ मैं जाता हूँ। लेकिन इसको गाड़ी में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और आप गाड़ी स्टार्ट करूँगा मैं अभी और गाड़ी के अंदर बैठ जाएगा सीधा। अब हम लोग अपनी दूसरे प्लॉट में जा रहे हैं, जो है पूरे 1 बीघा का। मजाक कर रहा हूँ, छोटा सा खेत है। इधर देखो, यहाँ पर ये देखो टाइगर भी अंदर चढ़ गया है। और चढ़ता नहीं है, जब हम इससे कहते हैं कि चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा तब नहीं चढ़ता है ये, लेकिन जब नहीं चढ़ने को कहेंगे चढ़ जाता है। माता जी ने इसमें भी कुछ लगा के रखा हुआ है, अब पता नहीं लगाया क्या, मुझे नाम नहीं मालूम है ना, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग नाम होते हैं। वो ऐसे भाग मत। अभी देखो, ये देखो कैसी हरकतें कर रहा है, वो देख रहे हो, वो देखो ये वो देखो, अब वहाँ जाने की सोच रहा है, बाहर चला भी गया वो। ओए अंदर आ, ओए अंदर आ जा, आ जा। ये देखो आज इसको कुछ नहीं लग रही है, वरना ऐसे नाटक कर देता है, ऐसे नाटक कर देता है ये कि रोने भी लग जाता है कभी कभी वो करके। तो वहाँ पर से सूरज जैसा लग रहा है मेरे को, मतलब अच्छा भी लग रहा है। अब मेरे को गांव से ना यार जाने का मन तो होता नहीं है, लेकिन क्या करें। यहाँ पर को हमारा एक और छोटा सा प्लॉट है, दीदी ने यहाँ पर भी खीरा लगा दिए है। अब मतलब 1 साल बाद, कितने साल बाद होते दीदी ये? अच्छा सॉरी, कुछ महीनों बाद ही हमें देखने को हमको खीरा मिलेगा। अभी थोड़ा सा ना उधर साइड को बादल लग रखे हैं ना, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वरना हमारे सामने ही यहाँ पर हिमालय दिखाई देता है पूरा का पूरा। मतलब ऐसे करके हिमालयन बेल्ट हमें यहाँ पर दिखाई देती है। तो आप कह सकते हो कि जो हमारा घर है वो हिमालय फेसिंग है। काफ़ी अच्छा भी लगता है। दीदी वहाँ पर को भी लगा रही है कुछ, क्योंकि फिर अगर हम लोगों ने लगाया नहीं तो फिर हम सोचते हैं यार क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया करके, इसीलिए। अब लगा दिया है पूरा, अब मैंने आपको दिखा दी है अपनी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके निकलता हूँ। और कल ना मैंने क्रिकेट भी खेला था, उई 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 उई, अभी हो जाता कांड। कल मैंने क्रिकेट भी खेला था, तो उसका भी एक मैं क्लिप जोड़ दूँगा। खेलना तो आया नहीं था, क्योंकि पूरे 5-6 साल बाद खेला था मैंने, तो उसका मैं क्लिप जोड़ दूँगा, आप उसे ज़रूर देखना एंडिंग में, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर को ना मम्मी ने उसे कहते हैं जैसे फर्टिलाइज़र कहते हैं ना, ऑर्गेनिक मेन्योर कहते हैं, सॉरी, ठीक है। जो मेन्योर है वो डाल रखा है यहाँ पर, क्योंकि फर्टिलाइज़र हम लोग डालते नहीं हैं, वो थोड़ा सा हानिकारक होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो हम लोग पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं इधर, और हम लोगों ने इधर मेन्योर डाल रखा है, तो पूरा का पूरा गोबर ही गोबर लग रहा है पैरों में। अब मैं जाता हूँ और गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस गाड़ी में हम लोग बैठ चुके हैं, मैं तो खाली अभी मैं ही बैठ रखा हूँ, ठीक है। आगे से ताऊ जी भी हैं, इसलिए थोड़ी सी डर भी लग रही है। तो अब देखो गाइस टाइगर को कैसी हो गई है, देखना। गाड़ी स्टार्ट कर दी है तो ये वो देखो, कह रहा कहीं से भी खुलवा लूं मैं।
टाइगर आजा, टाइगर आजा। बहुत ज्यादा परेशान हो गया है कि वो देखो, अरे इसे पूरी गाड़ी में स्क्रैच मार देने। टाइगर आजा, मैं ले जाऊंगी, आजा, मैं ले जाऊंगी, आजा, 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 मैं ले जा रही हूँ, आजा। ये देखो, ये देखो, ये अभी देखना है आप इसको, भैया एक बार डिग्गी खोल दो। ये देखना है इसको, ये जा जा फिर जा। क्यों नहीं जा रहा उधर? अभी आगे ही बैठता है यार हमारे साथ, है अभी हमारे साथ आगे ही बैठता है सर। नहीं, आगे खोलना ही मत, तो क्या करता है देखती हूँ। हाँ, ये देखो, देखा इसको, ये अब यहाँ रह के बस ये अब ये बाहर नहीं आएगा, चाहे हम इसको इसी में रख दें, बाहर नहीं आने का नाम नहीं लेगा। अरे यार, घर जाने से पहले ना ये लोग पता नहीं क्या क्या काम करवा रहे हैं मेरे से। इतना बड़ा झाड़ू मेरे हाथ में दे दिया है और कह रहे तो झाड़ू लगा। अंदर तो लगा दिया है यार झाड़ू, अब कह रहे हैं ये रोड भी साफ कर। यहाँ देखो कितना गंदा हो रखा है, वहाँ तो लगा दिया मैंने, अब कह रहे हैं कि ये वाला इलाका भी तू साफ कर। तो मैं जल्दी से इसको भी करता हूँ और फिर मैं थक भी जाऊँगा ना जल्दी, इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो यार अब पूरा का पूरा साफ़ हो चुका है, अब मैं जा रहा हूँ। मिलेंगे आपसे हल्द्वानी में या फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। गाइस शाम का वक्त है, बज गए हैं शाम के 5 बज गए ना, और हम दोनों भाई बहन जा रहे हैं। ऐसे यार मैं भूत जैसा लग रहा हूँ, मेरे को थोड़ी सी टोपी नेपाली जैसी करनी पड़ेगी। ऐसे ऐसे मैं बढ़िया सा लगता हूँ ना, एकदम नेपाली जैसा। अब 5 बज गए हैं गाइस और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए बाज़ार को। दीदी अगर कुछ खिला देती हैं तो ठीक है, और अगर नहीं खिलाती हैं तो फिर मैंने खाना तो है ही, मैं ही खाऊंगा। यहाँ पर को उतनी ज़्यादा मार्केट नहीं है कि हम मोमो खा सकें। मार्केट है, लेकिन जैसे हल्द्वानी में तो हर गली से बाहर निकलो मार्केट ना, तो यहाँ थोड़ा चलना पड़ता है। हाँ, यहाँ पर को आपको पूरा 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, तब जाके आपको मार्केट दिखाई देती है। क्योंकि यहाँ पर को हर जगह जंगल व्यू है। वहाँ पर को एक नीचे भाई खेलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। क्या खेल रहे हो भाई? कुछ खेल रहे हो क्या? आ जाऊँ मैं भी? तो गाइस यहाँ पर भैया क्रिकेट खेल रहे हैं गांव में। डर के रह रहे। अब आ गई है ना बल्ले वाली बात, तो आजा मेरे भाई। हम लोग आ चुके हैं वानखेड़े में खेलने के लिए क्रिकेट, और हमारे साथ ईशान किशन वहाँ पर को बैटिंग कर रहे हैं, और बुमराह जी यहाँ पर बैठे हुए हैं नीचे से। इन्होंने मेरे को 2-4 बार आउट कर दिया है। बाकी एक और भाई यहाँ पर बैठा हुआ है मेरा, जो भाग रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? ये वाला भाई नेपाल से आया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर को क्रिकेट के लिए प्लेग्राउंड नहीं था, तो वानखेड़े में आ चुके हैं हमारे साथ नेपाली राजू। और यहाँ पर आप बुमराह को देख सकते हैं, भाग रहा है। वहाँ एक और भाई मेरा श्रीलंका से आया हुआ है, जो नीचे गया हुआ है। इंटरनेशनल टीम है गाइज हमारी। आप बने रहिए मेरे क्या कहेंगे इसको, T20 व्लॉग के साथ। मिलेंगे आपसे थोड़ी सी देर के बाद।
कहीं ऑडियंस का खांसना भी सुनाई दे रहा था, और वहाँ से ऑडियंस स्टेज से यहाँ ले आए हैं हमारे श्रीलंका के भाई। दौड़ के जाओ, बॉल करा जा, जल्दी जा बॉल करा। अब देखते हैं कैसी बॉल कराते हैं यहाँ पर। पहली बॉल डालते हुए श्रीलंका के महान बॉलर, अरे 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 अरे, क्या डाल रहा है यार, ऐसा तू क्या कर रहा है ये? गाइस ये मलिंगा तो नहीं बन पाएंगे, लग रहा है कहीं तोप वोप का हमला करने वाले हैं। अभी बुमराह जी वहाँ पर को लाल कलर के बुमराह जी बॉल कराएंगे, तो हम बहुत ही जल्द आपसे मिलेंगे। हमारा भाई रिटायर हो चुका है और बुमराह जी आ चुके हैं बॉलिंग कराने के लिए। अब देखते हैं कि ये कैसी बॉल कराते हैं। रन अप तो इतना जोर का लेते हैं, ये पता नहीं बाउंड्री से ही भागते हुए आ रहे हैं, और बॉल करा दिया, पहली बॉल, और यहाँ पर को शॉट मार दिया है।